नमस्ते। आज बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत बड़े फैसले की। एक ऐसा फैसला जो भारत के लाखों टीचर्स का भविष्य तय कर सकता है। और ये फैसला जुड़ा है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट से। तो चलिए बिना कोई भूमिका बनाए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के शब्द एकदम साफ हैं। जो शिक्षक टीईटी क्वालिफाई नहीं करते हैं उन्हें या तो इस्तीफा देना होगा या फिर रिटायर कर दिया जाएगा। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये देश की सर्वोच्च अदालत का सीधा सीधा आदेश है। तो सवाल ये है कि इस बड़े फैसले का असल मतलब क्या है? टीचर्स की नौकरियों पर इसका क्या असर पड़ेगा? चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, सबसे सीधी और साफ बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह बिल्कुल जरूरी कर दिया है कि अगर किसी टीचर को अपनी नौकरी में बने रहना है तो उसे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट पास करना ही होगा। कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कोर्ट का जो आदेश है ना, वो एकदम क्रिस्टल क्लियर है। इसके बस दो ही नतीजे हो सकते हैं। पहला, अगर नौकरी में रहना है तो टेट पास करो, और दूसरा, अगर पास नहीं कर पाए तो या तो खुद इस्तीफा दे दो या फिर आपको कंपलसरी रिटायरमेंट लेना होगा। और पता है, इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला देने के लिए अपनी एक सुपर पावर का इस्तेमाल किया है, संविधान का आर्टिकल 142, जो कोर्ट को पूर्ण न्याय करने का अधिकार देता है। इससे पता चलता है कि कोर्ट इस मामले को कितनी गंभीरता से देख रहा है। तो अब ये सवाल तो बनता है कि आखिर ये टीईटी है क्या भला, जिस पर इतना कुछ दांव पर लगा है। आइए इसको भी समझ लेते हैं। बहुत सीधे शब्दों में कहें तो टेट यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। मतलब अगर किसी को स्कूल में टीचर बनना है तो ये एग्जाम पास करना ही होगा, इसके बिना एंट्री नहीं है। अच्छा, अब ये टीईटी भी मेनली दो तरह का होता है। एक होता है सीटीईटी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूलों के लिए है, और दूसरा है स्टेट टीईटी, जो जैसा नाम से ही पता चल रहा है अलग अलग राज्यों के स्कूलों के लिए होता है। पर सवाल है कि इस टेस्ट की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसका मकसद बहुत बड़ा है। मकसद यह है कि पूरे देश में टीचर्स की क्वालिटी का एक स्टैंडर्ड सेट हो सके। और ये सारे नियम कानून बनाता कौन है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी एनसीटीई। अब असली सवाल पर आते हैं। आखिर ये नौबत आई ही क्यों? कैसे ये मामला देश की सबसे बड़ी अदालत तक जा पहुंचा? देखिए, इसकी कहानी शुरू होती है साल 2010 में। तब एनसीटीई ने कहा कि भाई अब से जो भी नया टीचर बनेगा उसे टेट पास करना होगा। लेकिन हुआ क्या, कई राज्य अपनी मनमानी करते रहे और बिना टेट पास किए ही टीचर्स को नौकरी देते रहे। बस सालों तक यही खींचतान चलती रही और मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट, जिसने अब ये फाइनल वाला फैसला सुना दिया है। चलिए अब आते हैं सबसे काम के सवाल पर। वो सवाल जो शायद बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि इस फैसले का असर किन किन टीचर्स पर पड़ेगा। यहाँ एक तारीख है जो बहुत बहुत ज़रूरी है। ये तारीख है 23 अगस्त 2010। ये फैसला खास तौर पर उन टीचर्स पर लागू होता है जिनकी नौकरी इस तारीख के बाद लगी थी। तो मोटे तौर पर इसका असर 3 तरह के ग्रुप्स पर पड़ेगा। पहले तो वो जो 2010 के बाद टीचर बने, उन्हें तो टेट पास करना ही होगा, कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा ग्रुप है उन टीचर्स का जो रिटायरमेंट के नज़दीक हैं, उन्हें थोड़ी सी राहत दी गई है और टेट पास करने के लिए 2 साल का वक्त दिया गया है। और तीसरा ग्रुप है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के टीचर्स का, जिन पर यह फैसला फिलहाल लागू नहीं हो रहा है। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि इस फैसले के बाद क्या होगा और कौन से सवाल हैं जो अभी भी हवा में लटक रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो अल्पसंख्यक संस्थान हैं यानी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस, वहां पढ़ाने वाले टीचर्स का क्या होगा? फिलहाल तो वो एक तरह से बीच में ही फंसे हुए हैं। कोर्ट ने ये तो साफ कर दिया है कि उनका ये आदेश अभी के लिए इन इंस्टीट्यूशंस पर लागू नहीं होगा। इस पर फाइनल डिसीजन एक बड़ी बेंच लेगी, जिसका सबको इंतजार है। तो चलिए अब सारे कानूनी दांव पेंच को एक तरफ रखते हैं और सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। क्या सिर्फ एक परीक्षा पास कर लेना ही एक अच्छे टीचर की पहचान है, या फिर ये फैसला वाकई भारत में एजुकेशन की क्वालिटी को सुधारने की एक नई शुरुआत है? खैर, इसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।